7 वचन होते हैं, 7 मुख होते हैं अग्नि के, 7 विशेष आहुतियां दी जाती है। वो जो स्त्री और पुरुष के हाथ को जो बांधा जाता है ना महाराज, उसमें लग्न वगैरह भी बांधे जाते हैं, तो उसके हाथ पर जो रखे जाते हैं ना, और जो उसके अग्नि में उसमें जो आहुति दी जाती है, वो आहुति 7 आहुति दी जाती है। फेरे कितने होते हैं? 4। 7 का चक्कर में नहीं पड़ना है। ओ भले कतरा ही लगाओ, गणती में तो 4 शास्त्र प्रमाण ये करता है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी अपभ्रंशता ये कि हमें कुछ ध्यान ही नहीं है, चल रही हो। अच्छा, ये भी मालूम महाराज आपको किससे सीखे 7 फेरे भी? यानी कि ठाकुर ने टीवी देखे ना मेरे वाका महीने आवे जो हूं नहीं ठीक वाका लाओ, यानी कि ठाकुर ने कई फेरे। अरे कोई काम हम अपनी बुद्धि से तो करें, तब पता चले हमको है फिर इसका जिंदगी। अब तो पसे ये तो थे जाना, मुझे जाना महाराज आजा मत। ये भूली अग्नि की बात चल रही है। तेजो बारी मृदम यथम विनिमयो। अग्नि कौन सी अग्नि? तो अग्नि के अलग अलग प्रकार है। बात कहां से कहां चली गई? अग्नि के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकार की अग्नि है। भोजन की अग्नि अलग होती है, यज्ञ कुंड की अग्नि अलग होती है, चिता की अग्नि अलग होती है। इन सब अग्नियों को अलग अलग सप्तमुखी अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार अग्नि का प्रभाव है, अग्नि की ऐसी गति है। अब उसके बाद महाराज अग्नि कौन सी अग्नि से हमारी बुद्धि ठीक होगी? तो इन 7 प्रकार की अग्नियों से कभी बुद्धि ठीक नहीं होती। इसके अलावा भी अग्नियां होती है। कौन सी अग्नि होती है? बोले एक अग्नि होती है, बोले जो कोई भक्त जब अपने परमात्मा के विरह में जब तपता है, जब कोई भक्त परमात्मा के प्रेम में तपता है, जब भगवान के इंतजार में दिन नितांत दिन रात तड़पता है, और वही अग्नि विरह अग्नि है, और उसी अग्नि से जीव की बुद्धि पवित्र होती है। कौन सी अग्नि से होती है? विरह अग्नि से। कौन सी अग्नि? विरह अग्नि। किसकी विरह अग्नि? भगवान के प्रति विरह अग्नि हमारी बुद्धि को पवित्र करती है। दूसरा बारी नाम पानी। पानी कौन सा? गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, कावेरी का, गोदावरी का, कहाँ का? नहीं, किसी तीर्थ का नहीं। बोले कौन सा? बोले जब हम गोविंद से प्रेम करते हैं, जब श्री ठाकुर की याद करते हैं, जब उनकी मंगलमय कथा को हम सुनते हैं, तो उनकी कथा को सुन करके जब हमारी आंखों से अश्रुओं का पात होता है, वही प्रेमाश्रुओं से हमारी बुद्धि को हम पवित्र करते हैं। दूसरा पानी, आंखों का प्रेम अश्रु। ध्यान रखो, प्रेम के आंसू में बड़ी ताकत है। प्रेम के अश्रु, अगर एक बूंद प्रेम के अश्रु की क्षीर सागर में पड़ जाए, तो क्षीर सागर में भी बाढ़ ला दे। कैलाश के गिर शिखरों पर अगर एक बूंद पड़ जाए प्रेम की शंकर के चरणों में, तो महाराज संपूर्ण कैलाश पर बरखा की बौछार लगे, शंकर भी डूबने लग जावे महाराज। इतनी प्रेम की हम और मंदिर में जाके आप लोटे पे लोटा चढ़ा महाराज। शिवरात्रि आवे महाराज, वहां पे देखो आप, साल भर तो मंदिर में कोई आवे ही कोई नहीं। शिवरात्रि पे एक ही दिन जाओ, और शिवरात्रि पे जब एक ही दिन जावे शंकर जी पे दे लोटा जल चढ़ावे। भगवान शंकर जी नाक पकड़ के बैठे, अच्छी सर्दी कर दी महाराज। यूं तो कोई याद ना करे, केवल एक ही दिन मनावे महाराज। अच्छा, फिर उनको समझ नहीं पड़े, इसलिए भंगा अलग ले जाओ, ठीक है, नशे में पड़े रहना, तुम जल पे जल चढ़ाते जाना। ऐसा नहीं होता महाराज। प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करिए। प्रेम के अश्रु की आवश्यकता है। एक लोटा तो केवल और केवल एक उपासना है, मैं कह रहा हूँ कर्मकांड है, केवल एक क्रिया है। जब तक उस जल के साथ प्रेम की बूंद नहीं है, तब तक वो जल का लोटा किसी काम का। प्रेम के संग उस जल का महत्व है। इसलिए भगवान के चरणों में बुद्धि को अर्पण करने से पहले पवित्र करे। तो दूसरा उपाय प्रेमाश्रु। तीसरा मृदा नाम मिट्टी। मिट्टी से कैसे पवित्र होगी बुद्धि? कौन सी मिट्टी? कहाँ की मिट्टी लावे?
तो मिट्टी का वर्णन करते हैं श्री गोस्वामी जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमर जसु दोदायक फलचार। मिट्टी का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। श्री गुरु चरण सरोज रज शब्दों पर ध्यान देंगे। गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि गुरुदेव के चरणों की पूजा करो, नहीं, साथ बिल्कुल नहीं कहा महाराज। क्या गए स्पष्ट एक एक शब्द को समझो। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण, गुरुदेव के चरणों की रज, रज उसका पूजन किया जाता, उसी से कल्याण होता महाराज। रज पतन भी करती है और रज कल्याण भी करती है महाराज। अहिल्या के उद्धार की गाथा हम सुनते हैं। अहिल्या के उद्धार की गाथा में अहिल्या पत्थर की बनी किसके कारण? रज के कारण। रज के कारण ही तो बनी महाराज। रज के कारण ऋतु मास था और उस रज में कामासक्त होकर के इंद्र जब उसके पति का रूप बना करके आ गया तो अहिल्या को पता ही नहीं चला, तो रज के कारण उसका पतन हुआ। रज से उसका पतन हुआ। कल्याण किससे हुआ? रज से हुआ। अरे लोहा ही लोहे को काटे हैं, तो इधर काम रज से उसका पतन हुआ और इधर राम रज से उसका कल्याण। भगवान के धाम को पधार किया राम के चरणों की रज से। राम जी के चरण की महिमा नहीं, राम जी के चरण की रज की महिमा गाई। गुरुदेव के चरण की रज की महिमा गाई, क्योंकि हमारे निज मन मुकुर सुधार, हमारे मन को सुधारने का काम, हमारी बुद्धि को मांझने का काम यह मिट्टी करती है। गुरुदेव के चरण रज की कृपा माने वो उसका मतलब ये नहीं वो मिट्टी ले लेकर के उससे माथा मांझे महाराज, ऐसा नहीं है। रज, रज का मतलब होता उनकी कृपा, उनकी चरण कृपा। उस चरण कृपा का आश्रय जिस साधक को मिल जाता है, उस साधक के जीवन की बुद्धि निर्मल हो जाती है और वो भगवान को अर्पण करने योग्य हो जाती है। बुद्धि को पवित्र करने का तेजो भारी मृदम यथम विनिमयो यत्र त्रिशर्गम मृषाम ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि भागवत के पहले श्लोक काम के विषय धीमहि। धीमहि किसका शब्द पता है आपको महाराज? गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। गायत्री मंत्र का भी शब्द है अंतिम धीमहि, उसमें भी शब्द आता धीमहि। धीमहि शब्द उसका है और भागवत के प्रथम श्लोक में भी धीमहि शब्द आता है। उस गायत्री मंत्र की व्याख्या ही भागवत है महाराज। 18,000 श्लोक में केवल और केवल उस गायत्री मंत्र की ही व्याख्या की है। इसी प्रमाण को समझा जाए, उसको समझाने के लिए सारी लीलाएं हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक मंगलाचरण। दूसरा श्लोक क्या कहते हैं व्यास जी महाराज? धर्म प्रोज्यत केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरीं सद्योरद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्यत धर्म, मनु धर्म कैसा हो? प्रोज्यत धर्म हो। धर्म केवल दिखावे का नहीं हो महाराज, धर्म केवल आडंबर का ना हो, धर्म केवल मनोरंजन का ना हो। धर्म का मतलब होता है प्रोज्यत धर्म, सत्य धर्म। अगर आपके जीवन में सत्य धर्म नहीं है तो आपकी पूजन पाठ क्रिया कर्मकांड सब कुछ व्यर्थ है। तीर्थ जाना, गंगा स्नान, पूजन पाठ, दीपक इत्यादि सब कुछ व्यर्थ है अगर प्रोज्यत धर्म नहीं है। प्रोज्यत धर्म माने सत्य धर्म। आपके धर्म में सत्यता नहीं है तो आपकी पूजन पद्धति किसी भी काम का परिणाम नहीं लाएगी। अगर आप पति और पत्नी में प्रेम नहीं है महाराज, दोनों में सत्य प्रेम नहीं है, दोनों के बीच में कपट है, स्त्री अपने पति से कपट करके अन्य पुरुष से प्रेम करे, पुरुष अपनी पत्नी से कपट करके अन्य स्त्री से प्रेम करे, तो ऐसे दाम्पत्य जीवन में कभी भी भगवान की कृपा नहीं हो सकती। उन दाम्पत्य के द्वारा किया गया कोई भी सत्कार्य सत्कार्य नहीं कहलाता, वो सब सत्कार्य का धर्म ही नहीं है उनके बीच में। अगर माता और पुत्र के बीच में, माता पिता और पुत्र के बीच में अगर सत्य नहीं है तो उनका जीवन भी किसी भी प्रकार की पूजन पाठ कर ले उसका कोई मूल नहीं निकलता। मूल कब निकलता? जब उनमें सत्य हो, प्रेम हो, सत्य के साथ जुड़ा हो।
सत्य से, सत्य के साथ व्यापार कीजिए, वो व्यापार आपका पूजन है। सत्य के साथ आप अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कीजिए, वो गृहस्थ जीवन आपका भगवान का पूजन है, भजन है। सत्य के साथ माता पिता की सेवा करिए, वो सेवा ही आपकी चारों धाम की यात्रा है। सत्य सबसे बड़ी चीज है, सत्य सबसे बड़ी चीज है। धर्म, कौन सा धर्म? केवल सत्य के साथ किया गया धर्म, प्रोज्जित धर्म, पवित्र धर्म, दिखावे वाला नहीं, आडंबर वाला नहीं। आडंबर अगर धर्म में है तो सब काम बिगड़ गया, वहां दिखाने का काम किया, मामला बिगड़ गया। अच्छा, दो चीजें हैं भाई, एक तो है धन और एक होता है धर्म। दो चीजें ना, धन और धर्म, दोनों की जरूरत पड़ती है इंसान को, और दोनों के बिना आदमी का काम नहीं चल सकता। दोनों ही जीवन को संचालयमान करती है। अब धन और धर्म, अब धन और धर्म ऐसे समझो जैसे आदमी को रोग हो जावे तो ना, तो इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब दो प्रकार की दवाई लिखते हैं। एक तो होती है मल्लम टाइप की होती है ना, ऊपर शरीर पे। चर्म रोग अगर हो जावे तो उसके ऊपर लगाने का, लेप करने के लिए ट्यूब है, दवा देते हैं डॉक्टर साहब। और अगर मन का रोग हो जाए, मन का मने बुखार इत्यादि, सर्दी जुकाम, अगर वात पित्त कफ बिगड़ जावे तो फिर एक पीने की दवा डॉक्टर देते हैं, जिसे लिक्विड कहते हैं, उसे पिया जाता, सिरप पिया जाता है। एक होती पीने की दवा और एक होती लगाने की दवा। अब लगाने की दवा कौन सी और पीने की दवा कौन सी है तो हमें विचार करना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछेंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक लगाने की दवा है और एक पीने की दवा है। अब पीने की दवा कौन सी? बोले पीने की तो धर्म रूपी दवा पीने की है, धर्म पीने की है। और धन शरीर पर लगाने की, माने हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया जाए, और धर्म का जीने के लिए उपयोग किया जाए, भीतर तक धर्म हो। लेकिन हमने क्या किया? दवा उल्टी उल्टी कर दी, दवा उल्टी कर दी हमने। कैसे कर दी? वो लगाने वाली तो पी गए, अब पीने वाली लगा ली। भीतर से तो हम भक्ति नहीं करते, केवल ऊपर ऊपर से भक्ति करते, और ऊपर ऊपर वाली भक्ति अगर ऐसी है तो फिर वो विनाश का कारण बनती है, फिर वो रावण वाली भक्ति बन जावे महाराज। इसलिए बात का बड़ा बहुत विचार करके समझदारी से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। प्रोज्जित धर्म। और कहते हैं महामुनि कृते किंबा परेश्वरी, प्रेम जगत में सबसे बड़ा है, प्रेम से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं है, प्रेम से बढ़कर के क्या हो सकता है? सद्योरीश्वरी सद्योरुद्यवरुद्यते अत्र कृति भी। भगवान के लिए कहते हैं कि जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, जब सत्य धर्म, ये तीन प्रकार से जब बुद्धि जीव की पवित्र हो जाती है, अभी हमने विधि सीखी ना महाराज, ऐसी विधि से जब हमारी बुद्धि पवित्र हो जावे, जब हम अनंत आनंद को उपलब्ध हो जावे, उस समय क्या होता है? तत्क्षणात् गोविंद हमारे घट भीतर प्रकट हो जाते हैं। और घट भीतर आने के बाद क्या होता है महाराज? अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब होता है बंद कर देना। एक तो होता बंद करना, जैसे हम अंदर जाते हैं ना महाराज, तो सांखल को अंदर से बंद कर देते तो जब इच्छा होती जब बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमें बाहर से बंद कर दे तो फिर हम बाहर जा सकते हैं? अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ऐसे ही भगवान कह रहे, व्यास जी महाराज लिखते हैं, श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरी सद्योरुद्यवरुद्यते अत्र कृति भी। जिस समय भक्त भगवान का भाव से चिंतन करता है, उसी समय भगवान भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। रुद्यो सद्यवरुद्ध प्रेत्र भी, उसी समय बंद हो जाते हैं भगवान। और बंद होते ही प्रेम की सांकल बाहर से लग जाती है, तो भगवान भीतर आ तो जाते हैं लेकिन फिर बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तुरंत भगवान बंद हो जाते हैं। और बंद होने के बाद तो फिर भक्त के भगवान हो गए। इसलिए ये विधि है, तीन चीज विधि, जब ये घटित होगी तब भगवान घट भीतर आएंगे, और जब घट भीतर भगवान आएंगे तब बात बनेगी महाराज। आगे लिखते महाराज, और इसके लिए जो बात हमने सुनी है अभी, वो ऐसे सहजता से नहीं मिलती। गोस्वामी जी लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। अपनी बात छोड़ दो, हमारी बात तो छोड़ ही दो। हम बात करें ऋषि मुनियों, गोस्वामी जी ऋषि मुनियों की लिखते हैं,
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्मों जन्मों से मुनि जन जतन करते हैं। क्या जतन करते हैं कि दिन जीवन पर्यंत राम जी का नाम लेंगे तो अंतिम समय में राम जी का नाम निकलेगा। लेकिन अगर माया के चक्कर में पड़ गए तो फिर वापस भगवान को भूल जाते हैं महाराज। इसलिए कवि जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। संत कहता है धीरे धीरे बहुत सावधानी से चलना पड़ता महाराज। तीखी तलवार है, एक तरफ संसार है, एक तरफ महाराज भ्रम है। कभी कभी आदमी को भ्रम भी हो जाता है कि मैं भगवान का भक्त बन गया। भक्त बनने का भ्रम हो जाता है। बिंदु जी लिखते हैं अपने पदों में, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरता। देख कर पाखंड मेरा डर गए ब्रजराज, हंस पड़े ब्रजराज। मेरे पाखंड को देख करके वो भी डर गए महाराज, वो भी भयभीत हो गए। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे। ओ हीरा रो पर क्यों ना कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा रो पर क्यों राम कोई नहीं रे। जोगी आया, जोगी आया गाँव में तो जोगी पोटली में सतगुरु मांडो हाटी, और हीराली पोटली में सतगुरु मांडो हाथ। अरे खेला दे दे गाहक तेरे, खेला तेरे गाँव तेरे, खेला दे दे गाहक तेरे, पर बिन मांडो हाथ। ये तो कोई नहीं रे, ये तो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे। प्रेम की अनंत पिपासा से तो महाराज जन्म जन्म तक मुनि जन इंतजार करते कि अंत समय भगवान का नाम निकल जावे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? भगवान जब तक पूर्णतः परीक्षा से संपन्न न कर ले तब तक उस जीव के मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकल पाता। संसार अंत में भी महाराज कितने ही पुरुषार्थ कर लो, अगर जिंदगी पर्यंत आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो आप मरते मरते कभी भगवान का नाम नहीं ले सकते। एक माताराम मर रहे महाराज, अंतिम समय चल रहा, प्राण निकलू कर रहे महाराज। लोग के वे घर के छोरे छापरे के वे, अरे डोकरी माँ एक दान भगवान को नाम ले देवन पसे मर जावे तो आपको कल्याण दे, नाम ले देवे न मर जावे तो कल्याण दे। अब छोरा छापरा बुलावे, भाई बोल राम राम, भाई के वे बोलनी नहीं आवे, अतरो लंबो बोलेगी लेकिन राम राम बोलनी नहीं आवे। हाँ, जिंदगी में कभी लिदो भी तो बोले, जिंदगी में कभी राम नाम बोले तो बोले मारा, अरे भाई बोल सीताराम बोल, अरे बोलनी नहीं आवे। अब कई करे
सब अपनी अपनी तरकीब लगा ली थी, लेकिन की कम हाथरी ना ही महाराज। एक मोटियार आयो बोले कई बात नहीं, अरे डोगरी मां मरिया व्याकरण मुंडा मुँह एक दान भगवान को नाम निकल जावे, कसे भगवान को नाम निकल जावे तो कल्याण विधि। वाह यो उपाय तो मारा ऊपर छोटो मुंह काम कर काटू, बात ठीक है भैया। तो छोड़ो एक हरी ककड़ी लाए, हरी रंग, हरी नहीं कह रही हूँ हरी हरी रंग कागड़ी को रंग हरो रेवे ही ना रेवे, इसी हरी कागड़ी। वो हरी कागड़ी लाए, मैंने उनको मंतव्य हो कि डोगरी पूछा हुआ या कही है तो वकी ककड़ी पूछा मुझे किसान है तो वकी हरी, तो भगवान को नाम है मर की तो कल्याण में दी। वो काकड़ी लाए, वो काकड़ी लाती डोगरी ने पूछे भाई या कई डोगरी क्यों काकड़ी, वो सब छोरा छापरा मनक राज्य हो गया, चलो अबे डोगरी बोल दी भाई कशी हाँ कच्ची मर मोन तो हरी, लेकिन हरी ना बोली काची काकड़ी बोल मर गई। तो कितना ही प्रयास कर काटो, अगर भगवान की कृपा न वेवे तो मुख से राम नाम, और राम नाम के लिए तो जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जीवन पर्यंत, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के प्रभाव से अनंत जन्मों की यात्रा पर भगवान के नाम की यात्रा प्रारंभ होती है। हम अब क्या राम जी का नाम लेंगे, क्या भगवान का नाम ले सकते हैं, संसार में उलझे पड़े अनंत भगवान। अगला श्लोक, तीसरा श्लोक बड़ा ही सुंदर सा लिखा हुआ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभमुखादम मृत्यु संयुक्तम पिबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरयो रसिको भुविभावुकः। बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, रसिको भुविभावुकः। ध्यान रखो किसके लिए कथा, रसिको भुवि भावुकः। श्रोता कैसा होना चाहिए, पहला रसिक होना चाहिए, भगवान की कथा के प्रति, भगवान की कथा को जानने का जिज्ञासु होना चाहिए, पहला रसिक होना चाहिए। रसिक मैंने उसे आनंद आना चाहिए, वो ठूंठ जुआ में बैठ जाओ वहां तो थोड़ी। रसिको भुवि भावुकः, साथ साथ वो भावुक भी होना चाहिए, भगवान की कथा को सुन करके आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आंखों से अश्रुओं का पात हो, प्रेम मग्न हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसा भाव जब हो तब वो कथा का अधिकारी होता है। तो फिर क्या कहते हैं महाराज, निगम कल्पतरोर गलितम। निगम, निगम कहते हैं वेद को, वेद भगवान है ना, उनको निगम कहते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम। अरे महाराज जिस प्रकार वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, इन सबको एक वेदांत का पेड़ कहा है, बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर भागवत रूपी फल लगाए महाराज। अच्छा पेड़ के क्या खाते हैं महाराज, कोई पेड़ का जड़, कोई जड़ खाता है क्या, पेड़ के पत्ते खाता है, फल फल ही खाए जाते हैं ना, डाल लकड़ी ये नहीं खाए जाते, छाल नहीं खाए जाते, उसका फल खाया जाता है। इसलिए कहा महाराज निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो ये वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ पका हुआ फल है, संपूर्ण वेदांत का सार श्रीमद् भागवत में पढ़ा पड़ा है, फिर भी अनंत रस से परिपूर्ण है। फिर क्या कहते हैं व्यास जी, लिखते हैं सुख मुखादत्र संयुक्तम। महाराज आपको खबर है पेड़ के ऊपर, आम का पेड़ के ऊपर जब तोता बैठा होता ना महाराज, वो जिस आम को या जिस फल को या जिस वृक्ष के फल को वो चोंच मारता है तो वो फल बड़ा मीठा होता है। कहते ना अरे तोता को चोंच लगी तो को फल भरो मीठो भी, तो चोचा के तोता की चोंच मीठो न भी महाराज, वो फल तो पहला मीठो है। तोते को परख करने की शक्ति है, उसको परख करना आता है कि कौन सा फल मीठा कौन सा खट्टा है, तो वो चोंच उसी फल को लगाता है जो फल मीठा होता है। इसलिए तोते के चोंच लगा हुआ फल मीठा होता है। बात तो पक्की, आप लोग जानते हैं इस बात को, समझते हैं, संसार में भी ऐसे होता है। ऐसे ही भागवत रूपी फल के लिए भी कहा निगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखा तत्र संयुक्तम। सुख रूपी, सुखदेव जी रूपी तोते के मुखमंडल से इस कथा का स्पर्श हुआ है, इसलिए यह कथा भी बड़ी अमृतों के तुल्य है, आनंदमय है। फिर व्यास जी लिखते हैं पिबत भागवतम रसमाल्यम। पियो, खाना नहीं है, आम को तो खाया जाए, जामफल को खाया, खाना नहीं है, पीना है। क्यों? ये रस से परिपूर्ण है। किसके रस से? भगवान के कृपा के रस से परिपूर्ण यह भागवत है, और इसके रस को पीना है। क्यों?
इसमें त्याज्य कुछ नहीं है, ना तो गुटली फेंकने योग्य है, न इसमें छिलका है, न गुटली है। यह केवल और केवल रस है। मुहुरा पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिको भुवि भावुक। इन जनों के लिए भागवत महाराज अनंत रूपेण सूतजी महाराज के सन्मुख सनकादिक ऋषि जब इतनी चर्चाओं को सुनते हैं थोड़ा आनंदित हो जाते हैं, प्रभु आप। अब महाराज मंगलाचरण करते सूत जी। अभी तक तो मंगलाचरण हुआ व्यास जी के मंगलाचरण, ये तीन ही श्लोक व्यास जी के हैं। अब सूत जी मंगलाचरण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरहकातराजहाव पुत्र्येति तन्मयता तरो अभिन्नेन्द्र सर्वद्रुदेम सनिमान मुनिमानतोस्मि। अनंत रूपेण भगवत स्तुति का वर्णन करते हैं। यम प्रवजन्मनुपेतमपेत कृत्यम। कौन सी घटना का वर्णन करते हैं सुखदेव जी? सूत जी महाराज श्लोक की स्तुति करते हुए वर्णन लिखते हैं। मैं उन व्यास नंदन का, उन व्यास नंदन श्री शुक का वंदन करता हूँ। कौन व्यास नंदन? बोले जब वो 12 वर्ष के गर्भ के बाद जब अपनी माता के गर्भ से निकल करके नाल को तोड़ करके जब जगनोपवीत बना करके जब जंगल की ओर चल पड़े थे, पीछे पीछे व्यास जैसे बड़े ज्ञानी, बड़े महाज्ञानी महात्मा पीछे पीछे चल रहे। पुत्रेति तन्मय, हे पुत्र, हे पुत्र। द्वेपायनो विरह कातुराद्वावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिन्निन्दु सर्व भूतहृदयेन्द्रं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र कह करके जिनके पीछे व्यास चल रहे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब किसने दिया? वृक्षों ने दिया। ये ब्रह्म है। मुनिमानतोस्मि, हृदयं मुनिमानतोस्मि। इनके हृदय में गोविंद है। काहे पीछे पड़ते हो व्यास जी? संसार में नहीं है, ये ब्रह्म में है। तब व्यास जी को बड़ी लज्जा आई। ऐसे व्यास नंदन श्री सुख को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब महाराज फिर श्लोक का स्तुति करते हैं, फिर मंगलाचरण करते हैं। सूत जी महाराज नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये किसका श्लोक है? ये सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण। तीनों ने अलग अलग मंगलाचरण किया। अनंत मंगलाचरण का वर्णन हुआ भागवत में। अलग अलग मंगलाचरण के श्लोकों पर ही व्याख्या की जाए महाराज तो 7 दिन को बढ़ता। आनंद है, आनंद है। परमात्मा और भगवान सब जगह भगवान ही महाराज। वासुदेवा परादेवा, वासुदेवा परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। सब कुछ भगवान। योग भगवान है, क्रिया भगवान है, कर्म भगवान है, जड़ चेतन भगवान है। उनके अलावा जगत में है कौन? उनका वंदन किया। अनंत रूपेण श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न पूछे। और सृष्टि कैसे हुई, भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग आदि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, और उनसे पहले सृष्टि थी या नहीं थी। अभी सृष्टि का वर्णन हम सुनेंगे। उससे पहले भी पृथ्वी तो होगी, ये पृथ्वी है, आज हम हैं, तो आज से पहले भी हम होंगे, और आज जब हैं तब भी हम हैं, और जब हम खत्म हो जाएंगे तब भी हम रहेंगे। तो किस रूप में रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? क्या सूर्य पहले नहीं था? पहले था तो कैसा था, कहाँ था? ये सारी बातें उनके मन में सर्ग के बारे में आएंगी। ये विज्ञान है पूरा भागवत में। विज्ञान ने जितनी खोज नहीं करी उतनी खोज तो भागवत ने करके दे दी। वैज्ञानिकों ने तो अभी खोज करी महाराज। कुछ वर्षों पहले सूर्य की सतह सैटेलाइट से पता लगा है कि सूर्य की सतह कैसी है। हमारे कर्मकांड में जब कर्मकांड नित्य कर्म प्रकाशन जो पुस्तक है ना महाराज, उसमें जब भगवान सूर्य नारायण के जब पूजन का जो वर्णन आता है ना महाराज, उसमें अभूतपूर्व संपूर्ण सूर्य की पद्धति का वर्णन हजारों वर्ष पहले कर दिया। मधुनाम मधुदीरिति भास्करो विदति। महाराज मधु जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है ना महाराज, उसमें गोल गोल छिद्र होते हैं, ऐसे ही सूर्य मंडल में भी ऐसे ही छिद्र हैं। ये प्रमाण वैज्ञानिकों ने आज दिए, लेकिन हमारे शास्त्र तो इनका प्रमाण कब से दे रखे। मधुराम, मधु जैसे छत्र दिखने वाले भास्कर, सूर्य भुवन भास्कर को हम प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं। कब से कह दिया हमारे ऋषियों ने। ये खोज तो आज करी ऋषियों ने, आज वैज्ञानिकों ने खोज करी।
तो हमारा सनातन धर्म अभूतपूर्व है। तो बात यही आई, सुत जी ने, सनकादिकों ने यही पूछा स्वर्ग के बारे में कि आज जब पृथ्वी है तो क्या इसके पहले पृथ्वी नहीं थी? और आज जब है तो एक दिन खत्म भी होगी, क्योंकि हम अगर मिटते हैं तो पृथ्वी भी मिटेगी, पृथ्वी भी समाप्त होगी, जीव जब खत्म होता तो ये भी खत्म होगी। तो फिर खत्म होने के बाद पृथ्वी नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो फिर संसार कैसे चलेगा, और फिर बनेगी तो कैसे बनेगी? ये सारे प्रश्न पूछे। ये कभी कभी हमारे मन में आया नहीं आए कि कई मन में ना आया, आपने कई दिनों 4 कमरा का मकान हुई, फुर्सत कोई नहीं की कहते। अब ये महाराज इतने बड़े पंडाल को बनाए ना, ये पंडाल में कितने सारे खंबे हैं, गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 खूब सारे खंबे, तब जाके पंडाल टिका है। अच्छा, आप लोगों के मन में कभी विचार आएगा कि अतरो मोटो आसमान बिना खंबा के ऊपर टिक्यो, इनमें खंबो गट्टी है, इसमें कोई खंबा है? पृथ्वी को किसने झेल रखा, आकाश में घूम रही है? ये सब बातें हैं, अनंत है, इनका कोई सार हो महाराज। और उसी के लिए तो ग्रंथ हम पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। वैज्ञानिक तो झूठी झूठी बात बताते, भागवत को पढ़ो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, अभूतपूर्व अनंत सत्यता के साथ ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा ज्ञान है। अनंत रूपेण प्रश्न पूछा, फिर उसके पश्चात भगवान ने कहा कि मैं एक हूँ, ब्रह्म एको ब्रह्मास्मि, एक ब्रह्म है तो फिर अनेक कैसे हो जाते हैं जीव में? जब जगह जीव में, सब जीव में भगवान कैसे आ गया, एक से अनेक कैसे हो गया? उसके पश्चात जब धर्म परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो ये धरती धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार हैं, और 24 अवतारों में से भी दशावतार की महिमा गाई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दुई वनचर दुई बारिचर चार विप्र दुई राप, तुलसी 10 यश गाय के भवसागर तर जा। 10 के यश गा करके जब भवसागर से पार हो जाए, कौन है 10 अवतार? 10 अवतार मुख्य है महाराज। दुई वनचर, दुई वनचर, 2 वनचर, 2 वनचर कौन कौन है महाराज? 2 वन में रहने वाले। पहला भगवान का अवतार है बराह भगवान, दूसरे नरसिंह भगवान, ये 2 अवतार भगवान के 10 अवतार के, ये वनचर। उसके पश्चात लिखा दुई बारीचर, बारीचर माने पानी में रहने वाले, कच्छप और मत्स्य अवतार, ये 2 पानी में रहने वाले। 4 विप्र दुई राव, 4 विप्र कौन है महाराज? नारद जी, कपिल जी, वामन जी और परशुराम जी। दुई राव, 2 राजा, श्री रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण। इनके जश गाय के भवजल से हुई पार, इनके नाम का स्मरण करके जीव भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ। तो महाराज ये संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। इन संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में बहुत सुंदर सी बात सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार से एक बार असंतोष धारण करके व्यास जी अपने आसन पर बैठे हुए थे। व्यास जी को चिंता थी संसार के लिए, कौन कैसे भजन करेगा, कब करेगा। अरे महाराज कलिकाल आएगा, कलयुग में आदमी को खाने पीने उठने बैठने सोने हंसने रोने गाने से फुर्सत नहीं, तो भगवान का भजन कब करेगा महाराज? की के वो भजन करो। अरे महाराज वाणु भजन करवा की उम्र है, बुढ़ापा में भजन कर। अरे बूढ़ो आदमी तो भजन ही करी, जिसको हम जान डांस थोड़ी करे महाराज, भजन ही करेगा। या के अलावा तो तीनों की काम कोई नहीं मारेगा। तो भजन की उम्र क्या है? भजन की उम्र तो सतत सब जगह उम्र यही है महाराज। बूढ़ा आदमी कभी भजन नहीं कर सकता, क्यों? बुढ़ापा में भजन याद ना आवे। जो काम जवानी में किया वही बुढ़ापा में याद आ महाराज। अब आप महाराज बूढ़े आदमी के पास बैठो, वो बातें करेगा तो क्या आओ शक्कर मक्का जमाना में 18 रुपया किलो मिलती ही हो, नो मक्का जमाना में 18 रुपया किलो वेतो हो, मक्का जमाना में तो आसान वेतो हो। तो जमाना की बात याद है, वहाँ वर्तमान की कई बात याद कोई नहीं। चश्मो वणु माथा पे मेल मिलियो, लेकिन वहाँ हमालती फरी डोगरी आका घर में चश्मो कटे मेल दी। चश्मा की ठाक नहीं, लेकिन दुनियादारी 60 साल 50 साल पुरानी बात है। जो जैसा उसके जीवन में होता उसको वैसा याद आता है। नारद जी अनंत रूपेण। तो भजन की रात को महाराज सब अवस्था की होती है। बाल्यावस्था से ध्रुव प्रहलाद ने भजन किया, बाल्यावस्था में। ध्यान रखो, अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाओ तो बुढ़ापे में डंडे का सहारा लेकर के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। आपका बेटा ही आपका सहारा बन करके आपको मंदिर लेकर के। अब क्या महाराज छोरा ने मंदिर में ले आओ, छोरो महाराज बन जाओ तो बसे मैं कही करा थोड़ी बन जाओ।
भगवान नारद जी महाराज अभूतपूर्व रूप से जब भ्रमण करते हुए निकलते, नारद जी कीर्तन करते हुए जाते हैं, अपनी वीणा पर कर ताल बजाते हुए नारद जी महाराज भगवान का गुणानुवाद करते हुए जाते हैं। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण परदेसी ही नया, लेकिन अभी तक मुझे संतोष नहीं हुआ। संतोष किसको हुआ महाराज? और संतोष किस बात का नहीं हुआ कि कैसे जीव का कल्याण हो? क्योंकि महाराज इतने सारे पुराणों को कब कब हम पढ़ेंगे, कब कब गाएंगे महाराज। रामायण जी सबके घर में होती, लेकिन इतनी बड़ी रामायण जी हमें देख करके बड़ा विचार आता है कि कैसे हम रामायण जी को पढ़ेंगे, कैसे रामायण जी को पढ़ा जाए। इतनी बड़ी देख करके हम घबरा जाते हैं, तो बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथों को कैसे पढ़ेंगे हम? तो मगारी को जो बनवा को आलसी आदमी जान व्यास जी को, व्यास जी एक बात बताओ, आपने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र इत्यादि सब कुछ लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, लेकिन इन सबको पढ़ने की फुर्सत किसको है? गीता जी लाल कपड़े में सबके घर में बंदी, लेकिन पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं। कौन ग्रंथों को पढ़ेगा? कैसे हम पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? कैसे कल्याण होगा? तो कोई सार वाली बात बता दो, छोटी मोटी 1-2 लाइन में आ जावे जो हम सब समझ जाओ। सारे शास्त्रों का, पुराणों का सार हमें आप बताइए। हरिओम हरिओम हरिओम। संपूर्ण शास्त्रों का सार आप हमें बता दीजिए। तब श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, लिखते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयाय पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणेषु, 18 पुराणों का व्यासस्य वचनद्वय, केवल 2 शब्दों में सार दे दिया, पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम्। जगत में 2 चीजें हैं, कि पाप है और एक पुण्य है महाराज। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा जगत में कोई पाप नहीं, और दूसरों की सेवा से बढ़कर के जगत में कोई पुण्य नहीं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। अनंत रूपेण बारंबार श्री गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं, इसी तथ्य का गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं। संसार में सारे यही है। अब महाराज फिर भी चिंता तो है, चिंता तो सबको होती है। माता पिता कोई चिंता होती है, इतना किया तब भी मामला बिगड़ रहा है महाराज। व्यास जी भी कह रहे इतना सब कुछ लिख दिया तो भी संसार नहीं सुधर रहा, क्या करें? कैसे भक्ति के मार्ग में लगे, उसके लिए क्या करें? तो नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, नारद जी व्यास जी पूछते, व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं? नारद जी से व्यास जी कहते, क्या बताएं नारद जी, बड़ी चिंता है संसार के लोगों की, भगवान का भजन नहीं करते, कैसे कल्याण होगा? सब खाने पीने, उठने बैठने, सोने, हंसने, रोने, गाने में आर भय मैथुनश्चम, इन संपूर्ण क्रियाओं में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कैसे भगवान का भजन करेंगे? कैसे कल्याण करेंगे? कैसे मुक्ति मिलेगी? कैसे भगवान से प्रेम होगा?
तो उन सबके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए बड़ी सुंदर सी बात नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक आपने परमात्मा के अनंत प्रेम के तत्व को नहीं लिखा। उस प्रेम के तत्व को लिखिए, प्रेम के सिद्धांत को लिखिए, प्रेम के आविर्भूत को लिखिए, तब जाके कल्याण होगा, तब जाके बात बनेगी। तो क्या लिखें? बोले आप भगवान श्री ठाकुर जी के मंगलमय चरित्र को लिखिए। कौन? श्री भगवान बांके बिहारी लाल के चरित्र को लिखिए। कैसे लिखें? चतुर्श्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्सत्परम पश्चादहं यदेतश्चम यो यपशिष्ये शोष्यम्यहम्यः। संपूर्ण संसार में केवल और केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा जगत में कोई नहीं है। एक मात्र छत्र राज्य अगर किसी का है तो मेरा है, परमात्मा के अर्थ। श्री चतुर्श्लोकी भागवत की कथा नारद जी ने व्यास जी को दी। नारद जी को किसने दी? ब्रह्मा जी ने दी। ब्रह्मा जी को किसने दी? नारायण ने दी। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से भागवत के रूप में 18,000 श्लोकों में परिणीत हो गई। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार व्यास जी करते हैं और बड़ी सुंदर सी भागवत का निर्माण हो गया। नारद जी महाराज सत्संग की महिमा गाते हैं। आप सत्संग की गाथा लिखिए। सत्संग से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं होता, सत्संग ही जीवन का सार है। और नारद जी अपने पूर्व जीवन की चर्चा बताते हैं। संतों का समागम, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। तो पापी के भी होते हैं। क्या कहा भगवान ने? संत समागम हरि तुलसी दुर्लभ, संतों का समागम। हे महाराज, मैं देवर्षि नारद जो हूँ, पिछले जन्म में दासी पुत्र था। दासी पुत्र मने दासी, मेरी माता दासी पने का काम करती। पिता की मृत्यु हो गई मेरे बाल्यावस्था में। अब माता के सारे बोझ पड़ गया, कैसे मेरा लालन पालन करना, कैसे मुझे संभालना, घर चलाना, मेरे जीवन का पालन पोषण करना, सब मेरी माता के ऊपर जिम्मेदारी आई। तो हमारी माता जी क्या करती? गांव में काम करती, कहीं कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का, कहीं झाड़ू पोछा करने का काम करती। हमारी माता और हमारा लालन पालन करती थी। एक समय ऐसा आने लगा, धीरे धीरे हमारे गांव में संतों की जमात आई। अरे महाराज व्यास जी, जब हमारे गांव में संतों की जमात आई तो क्या हुआ? गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के संतों के लिए बढ़िया बढ़िया कुटियाएं बनाई। अब घास फूस की कुटिया बन गई, संत रहने लगे। संतों की सेवा में कौन रहे? तो सारे गांव के लोगों ने मिलकर के हमारी माता जी को संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। जल लाना, लकड़ी लाना, समिधा लाना, वो फल फूल तोड़ लाना और लीपना पोतना, ये सब काम हमारी माता को सौंप दिया। अब हम छोटे बालक, माता जी होवे ना महाराज, तो छोटे बच्चे को पकड़ पकड़ के कथा में बिठावे। अब कथा में बिठाओ, वाको मन लगे नहीं, वाको मन तो खेलवे में लगे। मैया जबरदस्ती पकड़ के बैठे। नारद जी कह रहे कि हम जब छोटे थे, हमारी मैया जबरदस्ती कथा में बिठावे, हमरो मन करे नहीं, और बड़ी रीस आवे, करे तो करें क्या, जबरदस्ती जैसे तैसे माँ के हाथों से छूट करके भाग जाते। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। लिखते महाराज, करत करत अभ्यास के, धीरे धीरे बार बार पुरुषार्थ करने पर सब काम बन जाता है। एक कोमल धागे रेसे की बनी हुई रस्सी जब पत्थर की चट्टान पर बार बार आती जाती है तो उस रस्सी से भी पत्थर पर निशान बन जाते। देखे होंगे आपने, कुएं पे पानी देने जाते होंगे, जब निशान बन जाते थे ना महाराज रस्सी के। रस्सी कितनी कोमल होती है, पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन रस्सी के बार बार रगड़ने से उस पत्थर पर भी निशान बन जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं पत्थर रधे पर भी कोमलता आ जाती है भगवान का भजन करने से। नारद जी कहते हैं हमारी माता जब रोज रोज सत्संग में लेकर के बैठती तो क्या भयो, ऐसो रंग लगो सत्संग को, ऐसो रंग लगो सत्संग को, कि पहले तो मैया जबरदस्ती बिठाती थी, अब मैया को घबराहट होने लग गई थी, बाबा नहीं बन जाऊंगा, महाराज के साथ अभी चल जाऊंगा, तो ज्यादा ही अटैचमेंट हो गए हो। अब क्या करें, अब मैया घबरावे। अब मैया क्या करती महाराज, संत जो भोजन प्रसाद जीमते थे ना, बाकी पत्तलों में जो शीत प्रसादी, झूठी प्रसादी को शीत प्रसादी कहते हैं शास्त्र की भाषा। उस शीत प्रसादी को लेकर के मैया एक पत्तल में इकट्ठा करके रख देती और वही बालक को जीवने के लिए देती। शीत प्रसादी के जीवने से बुद्धि परिवर्तित हो गई और
बुद्धि के परिवर्तन होने से परमानंद हो गया। एक दिन क्या हुआ महाराज, संत के चतुर्मास पूरा हुआ, संत जाने लगे, बालक रोने लगा, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। अब महाराज महात्मा चलने लगे तो माँ दौड़ी डोकरी, अरे महाराज सब काम करना लेकिन मेरे बच्चे को संग मत ले जाना, मेरे बुढ़ापे का सहारा केवल एकमात्र ये बच्चा है, अगर ये भी चला जाएगा तो मेरे जीवन का यापन कैसे होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा। महात्माओं ने बालक को डरा करके भगा दिया। अब महाराज गांव की सीमा तक नारद जी कहते हैं मैं छोड़ने के लिए गया, संतों से कहा मुझे ले चलो, तो संतों ने मुझे डरा करके भगा दिया। माता के प्रेम के कारण मैं लौट करके आया, और जैसे ही लौट करके आया तो मुझे संतों की बड़ी याद आई। फिर मैंने क्या किया, पहुंच गया कहां, उन संतों की कुटिया में, जिस कुटिया में संत रुके हुए थे। और उस कुटिया में जाकर के क्या देखता हूं महाराज, एक महात्मा बूढ़े जो शरीर से असमर्थ हैं, और वो महात्मा उठने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे तैसे कुटिया को पकड़ करके वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके हाथ का सहारा डंडा जमीन पे गिर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक समय था, बड़े बड़े पहाड़ों की परिक्रमा की है हमने, कितना चले, कितने दौड़े, कितने लांगे हैं, लेकिन आज इतनी असमर्थता आ गई कि लकड़ी नहीं उठा सकते। बालक ने लकड़ी देखी गिरती हुई, दौड़ करके गया, संत को लकड़ी उठा करके प्रदान कर दी। महात्मा ने हाथ पकड़ करके बालक को गले से लगाया। वाह, संसार को कहने पर भी संसार नहीं मानता बालक, लेकिन तूने मुझ पर बड़ी कृपा करी, तूने मुझे बुढ़ापा संभालने का सहारा लकड़ी प्रदान किया है, मैं तुझे ऐसा साधन प्रदान करता हूं कि तू नारायण को साध लेगा, नारायण को साध लेगा। पकड़ करके पास बुलाया, कान में मंत्र दिए, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी महाराज कहते मंत्र मुझे मिल गया, दीक्षित हो गया, परमानंद हुआ, भजन करता। अब धीरे धीरे मैया को चिंता होने लगी, भजन में बड़ा आनंद आता, लेकिन माँ की चिंता के कारण मुझे कम करना पड़ा। एक समय आया, माँ जंगल में गई, सर्प ने दंश मारा, माता की मौत हो गई। मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू निकले, एक से गर्म और एक से ठंडे। गर्म क्यों निकले, मेरी माँ सहारा थी, जन्म देने वाली मर गई। ठंडे क्यों निकले कि अब मेरा भजन में कोई विरोध करने वाला नहीं है। अब भजन करते करते माँ का अंतिम संस्कार करके पहुंच गए वृंदावन में, और मधुवन में जा करके बैठ करके रेती में महाराज बालू रेत के आसन को बना करके नारद जी बालक रूप में, नारद जी अभी नहीं है, बालक है, पूर्व जन्म की बात बता रहे, बैठ गए और भगवान का भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं महाराज, कौन सा मंत्र का उच्चारण करते हैं, अरे बोलो, ओम नमो वासुदेवाय। इस मंत्र का हम आप सब भाव से सभी को उच्चारण करना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सब बोलेंगे तो कितने संख्या में मंत्र होगा, और वायुमंडल प्रभाव सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम